तो शादी में ये सब पकाया जाएगा, सबको खिलाया जाएगा। लड़की रो रही, अभी मेरी शादी हुई नहीं है, आज शादी की पड़ी इतनी हिंसा, आगे क्या होगा? डर गई, लेकिन कन्याएं कुछ बोल सकती नहीं। रात को जब सारे सो गए और सोने के बाद आगे करते कि जिसके पहले ही हिंसा है, आगे इसका क्या होगा? मां इंतजार करो। भागते 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 जंगल में सौभाग्य अच्छा था, वहां एक मतंग ऋषि रहते थे, उनका आश्रम था। कई महात्मा उनके आश्रम में छोटी छोटी फुसकी कुटिया बना करके रहते थे। उसमें जो आनंद है वो बड़े बड़े एयर कंडीशन के बंगलों में नहीं। क्या बताओ, बॉम्बे के लोग कैसे जीते, यही हमको आश्चर्य होता है। खाना तला हुआ, पीना तला हुआ, हवा तली हुई, अरे राम राम राम। चलो माना पड़ता है प्रारब्ध क्या है, और जंगल का आनंद क्या है? स्वच्छ शुद्ध जल, बढ़िया दूध दही मिल गया। हम यहाँ रहना पड़ता है, लेकिन वहाँ छोटी छोटी झोपड़ियां है, प्यार से लोग रहते हैं, महात्मा और भगवान का भजन करते हैं। ये लड़की वहीं छिप गई, डरती है, वीर की कन्या स्त्री का चोला है, महापुरुष क्या बोलेंगे। लेकिन जब थोड़ा समय गुजर गया तो क्या करती है, एक झाड़ू देती है, सारे आश्रम को साफ पानी लाती है, हर एक के कुटियों के सामने पानी छिड़क देती है, बढ़िया फूल इत्यादि डाल देती है, आश्रम बड़ा बढ़िया लगता है। रोज एक दिन मतंग ऋषि ने सोचे, कौन है रोज आश्रम को साफ सुथरा कर देती है, और हवन के लिए संविधानी प्रक्रिया बांध उसके बांधने की कला इतनी बढ़िया सुंदर है। लकड़ी को बांध के बांध करके वो हवन को उनके सामने रख देती, और जब महात्मा उठते नहीं उसके पहले छिप जाती। एक दिन मतंग ऋषि का वो ने देखा, रात को सोए नहीं, जब वो आई लकड़ियां रखती हैं, पानी छिड़कती हैं, मतंग ने कहा कि बेटे अब छिपना बहुत हो गया, आप प्रकट, अब ये आश्रम तुम्हारा है। इसी आश्रम के रखते गुरुदेव में भील है या बिल्कुल कुछ नहीं। गुरुदेव स्त्री जोड़ा कहते हैं, भगवान के सामने स्त्री न पुरुष है, न नपुंसक है, सारे होती है। भगवान सकते समय वो माता पिता सब हुई है, और यहाँ वो रहने लगी। तो जहां बढ़िया बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जहां मंदिर हमने बनाया है वहां टॉयलेट भी है, और टॉयलेट नहीं होगा तो काम भी चलते नहीं, खराब तो मानते उसको, लेकिन जो है उसी प्रकार जहां सत्पुरुष है वहां कुपुरुष भी रहते ही है। और जो कुपुरुष है, खराब पुरुष है, उनका स्वभाव आएगा, डरना नहीं। लेकिन उन लोगों ने बड़ी बुरी कहना शुरू कर दिया कि ए मातंग बड़ा खराब हो गया, साधु बनाया, सन्यासी बनाया, बुरा हो गया, और बुढ़ौती में उनको क्या सोच गया, लड़की को घर में रख लिया। सारे के सारे बुरे बोलते थे तो अच्छों ने भी साथ देना शुरू किया, कभी नहीं बोलो। लेकिन क्या करो, कोई मानना मानेगा नहीं। जहां बड़े बड़े ढोल बज रहे हैं वो आपने छोटी सी बांसुरी क्या करेगी, उनकी आवाज की कोई कीमत करेगा नहीं, कोई सुनता नहीं, छोड़ो। तो निंदा करने लगे। एक दिन वो बेचारे जा रहे थे पंपा सरोवर के किनारे, एक ऋषि आया, मस्ताना था, मस्तानी लोगों को व्यवहार आता है, एक होते अंदर से आए, मार उसको बेचारी तो उसको जो कष्ट हुआ, उस कष्ट से वो तालाब का पानी जो स्फटिक के जैसा साफ सुथरा, वह लाल खून की जैसा। सारे लोग कहेंगे अरे अरे मतंग ऋषि ने अत्याचार किया, लड़की को घर पे रख दिया, तो प्रकृति भी बदल गई, लाल हो गई। मतंग ऋषि अंदर से दुखी है, दुख के कारण अंत काला है। जैसे कि बेटे अभी मैं जा रहा, यही रहना, दुनिया ठीक है नहीं, आप परमात्मा का चिंतन करना, आश्रम की रक्षा करना, भगवान राम आएंगे, पहले आपके पास वो गदगद गदगद हो गया, मतलब से चल पड़े, गुरु पर विश्वास है, आस्था है, निष्ठा है,
राम आएंगे, राम आएंगे, यही वृत्ति होगी। जंगलों में जाती है, फल उछलती है, मीठा रख लेती है, खट्टा फेंक देती है। दुष्कर निकालने की कोशिश करना, वो अपने दिल में जितना भी, दिमाग में जितना भी खराब कर्म है निकाल दिए। मीठा मीठा कर्म जो भी दिला है महापुरुषों को हुआ अच्छा दिया रख लिए। सोच ली कि भगवान आएंगे आएंगे आएंगे। आए भगवान। जब पता चला सबको, सब लाइन से खड़े हो गए कि मैं आचार्य हूं, मैं वेदांत आचार्य हूं, मैं अमुचार्य हूं, मैं 10 विषय का आचार्य हूं, मैंने ये कर्म किया। कहते ऊपर के टाइटल से भी नहीं, मैं केवल दिल को देखता हूं। सबने शबरी की निंदा की, भगवान ने उधर देखा नहीं, सीधे शबरी के पास। शबरी रोने लगी, मन मेरा भाव के ऐसा कहा कि आप मेरे पास आते, गुरुदेव का आशीर्वाद था, आप पधारे। बहुत बातें हुई, फिर भी कोई वहां के रहने वाले लोग छोड़ा नहीं कि आए भगवान ये क्या कर रहे आप? ये शबरी के कारण सारा पाप हो गया, उसके पाप से हमारा पंपा खून का। भगवान राम कहते कि ऐ पाप नहीं, इसकी जगह तुमने कुछ भी नहीं, लेकिन आप लोगों ने अत्याचार किया, आप लोगों ने पाप किया। महात्मा ने उसको मारा, बेचारी गिर गई, उसके पाप से ये पंपा को लाल। बोले ठीक कैसा होगा? तो उन्होंने कहा कि उसके जो चरण है उसका अभिषेक करो। चरणों के अंदर बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और क्या बताओ, हमें लज्जा आती है। चरणों के स्पर्श होता क्या है? एक दफे बोलना नहीं चाहिए, बोल तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई तो मुझे अच्छा लगता है कि अभी मैं बोल रहा हूं। एक दफे हम अमेरिका में गए, जाने के बाद कुछ नौजवान लड़के लड़कियां मेरे पास आई, कहते आपके इंडिया के अंदर लोग दूसरे के पैर छूते हैं, क्या इतना हीन क्यों बनना पड़ता है, नीचे झुकना क्यों पड़ता है, नमस्कार क्यों करना पड़ता है? तो उनको यदि और चीज बताएंगे तो ठीक लगेगा नहीं, उनकी भाषा में बोलना पड़ता। साइंस के स्टूडेंट के साथ मैंने कहा कि ब्रिज जो बनता है, पहले जमाने के अंदर बीच में खंबे बहुत होते हैं, लेकिन आजकल बीच में खंबे नहीं डालते हैं। ये किसके किनारे खंबा होता है, दूसरा उस किनारे। तो इतना बड़ा जो ब्रिज है उसका वेट कहां जाता है? कहते जो किनारे पर जो खंबे वही जाता है। मतलब ठीक, कहते ठीक। मैंने कहा उसी प्रकार ये बहुत बड़ा बजो ब्रिज, बॉडी ये ब्रिज है, और ये 2 खंबे हैं। तो इस ब्रिज के अंदर, इस बॉडी के अंदर जो भी सत्कर्म करते हैं उसका केंद्र सेंटर पे है। सब यहां के साथ उसका केंद्र होता है। तो जो महापुरुष बड़े वाले हैं, जो भी अच्छा काम करते हैं, उनकी अच्छा काम की जो धाराएं हैं वो अंगूठे में आते हैं। हम उस अंगूठे को यदि हम हाथ लगाते हैं, नमस्कार करते हैं मैं, तो उनके अंदर के जो जितने भी अच्छे परमाणु एटम हैं वो उनके शरीर में से अपने हाथ में आकर के अपने सारे बॉडी पे आ जाते हैं और पवित्र कर देते हो। ये जब बताया तब वो बच्चे खुश हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी हर चीज उसके पीछे हमारा साइंस है। मैं लंबा जोड़ ले जाता तो उन्होंने कहा कि शबरी का चरणों का अभिषेक करो, और अभिषेक चरणों से निकला था कि इस चरण के जो धुली है कितनी विशेषता उसकी है। आप कभी वृंदावन में जाओगे तो वहां 2 रमन रहती है, एक वृंदावन रमन रहती है, एक गोकुल रमन। क्या सुंदर स्थल है। आज भी भगवान बोलते हैं, आपके साथ रममान होते हैं, इसमें कोई संदेह 2 राय नहीं। तो भगवान जब छोटे थे उस रमन किया था, मछले थे, खेले थे, गर्व ऐसा लोटे थे, वो रमन लेती है। वहां आज से 100 साल पहले एक स्वामी हरनाम दास उनका नाम हो गया, पकड़ के महात्मा थे। भजन करना, भजन करते करते सोचा कि आखिर क्या भजन करें, मिल करके भजन करें। ये तो जमीन मिली उनको, गौ को लाया, उनकी सेवा करते थे। महात्मा जब आते थे तो उनको दूध पिलाना, रोटी खिलाना और कहना महाराज यही सिखाना है, आप मुझे पवित्र करना, कृपा करना, यही रहना।
कभी कोई महात्मा जाने की इच्छा करना तो उन्हें रो देना कि भगवान आप क्यों जा रहे हैं, क्या मेरे में कमी है, कि मेरी कमाई में कमी है, कि मन में कमी है, क्या भजन की कमी है, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। रोना फिर माता फिर ये फिर अब पानी का प्रॉब्लम आता है तो गंगा महारानी और जमुना महारानी में अंतर है। गंगा ज्ञान स्वरूप है तो वो जहां से चलती हैं उसके 4 योजन नीचे चाहिए गंगा जल नहीं चलता है, तो उनके किनारे कुआ के पौधे से तो गंगा जल नहीं मिलता है, मीठा मीठा मिलता है। लेकिन जमुना महारानी के विचित्र मीठा मीठा मिलता है, लेकिन जमुना महारानी के विचित्र लगती है। वो सोचती कि मेरे बेटे मेरे बच्चे मुझे छोड़ करके कई अन्यत्र न जाए, आवाज को नहाए नहीं पिए नहीं, मेरे पास ही आ जाते, तो उनका जल मीठा मधुर मधुर है, बहुत मधुर है। लेकिन उसके किनारे पर ही जो कुआ खोलेगा तो नमकीन है, खा है। तो महात्मा ने सोचा हो सकता है मीठा पानी आते गईयों को महात्माओं को काम आएगा। बाढ़ के दिनों में पानी गंदा हो जाता है ना, तो 4-5 का अच्छा पानी आता नहीं, ये तो कुआ खोदा। खोदने के बाद सच्ची बात है घटना है ये ऐसा नहीं, मतलब पानी निकला वो नमकीन निकला। सारी बात कहा कि बाबा जी आपने भजन छुड़वाया, गौ सेवा छुड़वाई और ये कुआ खोदा, नमकीन का नमकीन निकला। कोई बात आप नहीं करो। तो वो जो भी महात्मा उनके पास आना, उनके चरण प्रक्षालन करना, चरण धोना और वो पानी उसे कुएं में डालते जाना डालते जाना। 6 महीने के अंदर पानी वो मीठा हो गया। ये महात्मा के चरण रस का सामर्थ्य है। आज भी वो कुआ है, आज भी वहां पक्की बिल्डिंग नहीं, कुटिया बनी है, कुछ महात्मा वही रहता है, भजन करते हैं और भजन करते हैं। क्या आनंद है उस आनंद के सामने, सारे आनंद बेकार। तो वो शबरी के चरण पर अभिषेक होने लग गया और जल जब निकल करके उनके अंदर गया पंपा सरोवर में। आज जब जाना कभी पंपा सरोवर देखने के लिए बड़ा आनंद है। तो पानी वहां जाते ही वो जब स्वच्छ निर्मल पवित्र बन गया और ये चरण रस करता महापुरुषों का सामल पाप पुण्य के फल ये जो देते हैं वो प्रत्यक्ष काम करता है। और तो उन्होंने सारा दिया यज्ञ के जो पंडित बीच थे, देने के बाद कहा भगवान हम देने वाले कौन थे, आपकी चीज आपको अर्पण कर ली, आप प्रसन्न हुए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक कृपा करो ना, तो बोलो क्या, हमारे जो पति लोग हैं यज्ञ करते हैं, संध्या उपाधि तीनों पहले संध्या करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, और आपने जो यज्ञ की सृष्टि की है, जिस यज्ञ के द्वारा संपूर्ण संसार में शांति मिलती भगवान, यही वो कर रहे हैं। कुछ गलतियां हो गई उनको क्षमा कर, उनको भी परम पद देना। और गोपिकाओं ने प्रार्थना की, भगवान ने उनका भी उद्धार किया, गोपिकाओं का भी उद्धार किया। अपना अपना जो मिला भोजन वो लेकर के यमुना के किनारे स्वच्छ पवित्र जल जो बालू थी, आजकल का नहीं, आजकल का जमुना का जो है दिल्ली वाले ही पी गए। छोड़ो, एक माँ का पकड़ बहुत खराब बात बोलता है, वो नहीं मैं बता रहा, मुझे निकालना नहीं चाहता हूँ, वो चीज नहीं है। चलो अपने विश्वास में भावना वही चीज कहीं गई नहीं। तो वो कोमल कोमल बालू और कदम वृक्ष की पेड़ की छाया, ठंडा ठंडा जमुना समीर, क्या आनंद है। सारे गोपाल हम बैठ गए और भगवान ने कई रचना की जो छोटे छोटे हैं। भगवान छोटों से ज्यादा प्यार करते हैं, जो बड़ा हो जाता है भगवान छोड़ देते हैं। और माँ अपने बच्चे से, अपने पौत्र से कब तक प्यार करती है, जब तक वो छोटा है, मन उसका पवित्र है, निर्बल है, तब तक वो अपने पास है। एक फिर बड़ा हो गया, शादी हो गई, तो फिर एकदम उसके कमरे में नहीं जाती। वही माँ है जो उसको अपने पास में रखती थी, कभी भूलती नहीं थी। लेकिन आप बड़ा हो गया तो उसको भी उसके कमरे को नोट करनी पड़ती है। जो बड़े बड़े हो, आपको पता नहीं क्या बताओ,
जो धनी लोग हो गए, पत्नी 8 दिन के पहले मिल नहीं सकती, पति 8 दिन के पहले मिल नहीं सकता है, उनको पहले फोन करना पड़ता है, उसका सेक्रेटरी से टाइम देना पड़ता है, सब पति मिलती, सब पत्नी मिलती। वो अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। क्या है जिंदगी, काय के लिए पैसा है, काय के लिए टाइम है, पता नहीं। लेकिन ऐसा उस मायने चक्कर डाला, सुख से कोस डूब जाता है। जो प्यार से कमाता है सुखी रोटी देता है, लेकिन प्यार तो देता है, अपना तो देता है। वो गृहस्थाश्रम है और उस चक्कर में पड़ना नहीं, भगवान आपको खूब दे, लेकिन वो प्रवृत्ति आपके अंदर ना आए। सारे बाल गोपाल परमात्मा का रूप है, पत्नी परमात्मा का रूप है, पति परमात्मा का रूप है, और भगवान के भजन करते करते बढ़िया जिंदगी बिताना। ये गृहस्थाश्रम क्यों इकट्ठा किया? अकेले व्यक्तियों के भजन होता नहीं था, इसलिए हम इकट्ठे हुए। कोई पत्नी बन गया, कोई पति बन गया, कोई पति बन गया। आज भगवान की भजन करने में सब मिलकर इकट्ठे होकर भजन करते हैं, आनंद है। वो जिंदगी अपनाना नहीं, आनंद की जिंदगी अपना ना। भगवान ने छोटे छोटे बाल गोपाल अपने पास में रखे, जैसा जैसा बड़ा बनता गया, दूर जाता गया, सारा भोजन अपने अपने हाथों में लिया है। आज प्यार से सारे बाल गोपाल खा रहे हो। भगवान उनके मुख में डलता है, वो उनके मुख में डालते हैं, हंस रहे। कोई माँ उनकी माँ को गाली दे रहा है, कोई किसी को माँ को गाली दे रहा है, कुछ ऐसा करे। आनंद से जब खा रहे, हमें वो जो आनंद का समुद्र जो उमड़ा है, तो 33 करोड़ देवता सोचा कि क्या हमारी बेकार की बड़ा दिन जिंदगी ये कहते हैं। कितना भगवान कन्हैया के पास में बैठ करके आनंद ले रहे हैं, उन्होंने चलो उनका थोड़ा सा प्रसाद ले हो जाएंगे हम। तो वो आकाश के अंदर पंछी बनकर के मंडराने लगे। कभी न कभी गोपाल खा करके पत्तल छोड़ेंगे, उसको हम खाएंगे। कभी ऐसे हंसते हंसते हाथ करेंगे तो उनका वो अन्न का कर उड़ेगा, उनको हम ले लेंगे। करते करते हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, समझ के रहना है, भगवान का जो प्रसाद है वो सबका लेने का अधिकार नहीं। जो अभिमानी है वो अभी ज्ञान के अधिकारी नहीं। जो देवता है चाहे ब्रह्मलोक में कहीं भी है, वो अभी ज्ञान के अधिकारी नहीं, भगवान का भजन का अधिकारी नहीं है। हाँ, पुण्य के प्रभाव से वह फल भोग सकते हैं वहां, लेकिन परमात्मा का चिंतन करने का अधिकारी नहीं। उनका जो भोजन है वो लेने का अधिकारी है ना। भगवान ने जो छींके में से मक्खन निकाला, वहां से जो चीज निकाली, उसको सबको लेने का अधिकार है नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखो, आज हाथ इधर उधर करना नहीं, आज का अन्न का कण इधर उधर जाएगा तो ठीक नहीं, हाथ ठीक रखना। बाद में जितने भी वो देवता पंछी बनकर के आकाश में उड़ रहे थे, उन्होंने क्या किया, मछलियां बन गई सारी। और वही जमुना जी के अंदर आ गई तो उन्होंने कहा आज हाथ धोने का महत्व है नहीं, जमुना से हाथ धोना नहीं। देवताओं ने सोचा कि वो हाथ धोएंगे तो वो जो उनके हाथ का जो आएगा वो खाएंगे, करते करते आ जाएगा। कन्हैया ने मना कर दिया। बाद में अब क्या करेंगे देवता, उन्होंने सोचा चलो ये गोपालों के जितने छोटे छोटे बच्चे उनके शरीर के अंदर ही चला जाए, तो उनके शरीर के अंदर आ गए। छोड़ा अभी भी आ गए, छोड़ा है नहीं, गोपालों को शरीर के अंदर गए। कहा कि भाई आज का अपना जो हाथ है इधर उधर लगाने का महत्व है नहीं, लकड़ी देना नहीं। एक जगह से वहां देवता जाते नहीं, रुको जी, इधर देवताओं का बात है नहीं, कभी आपने हाथ यही पूछ लेना, इधर उधर जाने देना। ये लोग अधिकार छोटे बनने में, प्यार देने में, भगवान उसी के साथ आनंद लेते और नारद से नहीं आ गया। एक दफे वो ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी आपने सारी सृष्टि रची? कहते हाँ। तो उसमें से गोकुल भी रचा? कहते हाँ। वृंदावन भी रचा? कहते हाँ। लेकिन वहां कृष्ण है और बाल गोपालों उसने अपना लिया और वो आपको मानता ही नहीं। आज से सृष्टि के होने के बाद उसको इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, वो सबको भूल गया, उसके बाल गोपाल भी। ब्रह्मा ने कहा अच्छा देखता हूं। जब वो आनंद ले रहे थे भगवान, तो कुछ समय ब्रह्मा जी आए और अपने माया के द्वारा जितने बाल गोपाल बछड़े थे सबसे सब आप क्या करेंगे? इनके बल पर तो खुशियां मना चाहिए,
अब क्या करेंगे? तो भगवान बहुत सारी सृष्टि बने और सृष्टि के अंदर और कुछ नहीं, भगवान ही बोला कि मैं सर्वाकार है, कृष्ण ही सारी दुनिया में नशा करता है, हर जगह पर वही है, हर जगह पर वही है। लेकिन देखने की आंख होना चाहिए। यदि हमारे अंदर वो आंख है तो जहां जहां दृष्टि जाती है वहां कन्हैया नहीं है। जहां मां पर दृष्टि की, राधा रानी पुरुष पर दृष्टि की, तो पुरुष भगवान कृष्ण कन्हैया ही दिखता है। और आज भी आप बरसाने जाएंगे ना, जहाँ भगवती राधा रानी प्राकट्य हुआ था, वहां जाकर के राम अमुक तमुक ये नहीं बोलते लोग, हाँ राधे राधे। यदि किसी लड़की को बोलते ए राधे करके बुलाते हैं, यदि कोई लड़का दिखा था तो उसको बोले ए राधे। इधर आज क्या लबालब भरा पड़ा। हमारे पक्कड़ महात्मा वो हरिद्वार की तरफ रहते थे, जहाँ देसी प्रथा है मुझे पर बोले थे, एक दफे वो चले गए वहां वृंदावन की तरफ। सच्ची घटना है। जाने के बाद दरवाजे में खड़ा हुआ और उसने भिक्षा मांगी। कहते ओ ये महात्मा लज्जा अंदर है, जिससे बाहर आता नहीं। एक वृंदावन का महात्मा आया भी, ऐसा आया और अंदर चला गया। हाथ में जो भी रोटी राखी मार रखी थी सारी भी, दाल भी, सब्जी भी, मक्खन भी आ गया। यदि महात्मा है तो उसके अंदर दुराव कैसा है? ये पुरुष, ये स्त्री, ये तेरा, ये मेरा, ये हो सकता नहीं। सीधा आएगा, जिसको हमारा कन्हैया सीधा घर में आता था, मक्खन देता था, खाता था, वो गोपालों को देता था, बंदरों को देता था। उसके बाद ये भी तो हमारा कन्हैया है। ये कन्हैया जो बाहर खड़ा है तो प्यार में वो सीधा, जो महात्मा सीधा घर में आकर के अपने हाथ से खाता है तो सबसे अच्छा मन से और मांग के खाता है तो कनिष्ठ और लज्जा करना कहते थे अभी 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 मोड़ा होना है क्या, वहां की बात है मोड़ा, आगे भी कहते अभी अभी बात मुड़े, नया नया महात्मा है। लेकिन जो महात्मा है सीधा करके प्यार से कोई भी काटी, ये कन्हैया का जो प्यार था, कन्हैया का जो चरित्र आज भी जमीन के अंदर, वहां के गांव के लोगों के अंदर आज भी बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। वहां के महात्मा भी बड़े मस्ता है। एक महात्मा पागल बाबा के जैसे वहां के बैठे थे और बैठने का जितने भी भक्त है तो भगवान 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 कब आओगे, कब मिलोगे, भजन करते ही चले। तो डंडा लेकर के वो भागते थे उनके पीछे, कैसा खराब आदमी है, मेरे कन्हैया को बुला रहा है, उसके पैर इतने कोमल है, इतने कोमल है। यदि वो जमीन पर पैर रखेगा कंकड़ ढकेगा, कोई कच्चा कांटा चुभेगा, तिनका चुभेगा, कितना कष्ट होगा। पागल कह के उसको बुलाते जाते हैं। वो जहाँ है वहीं से आशीर्वाद दे। लेकिन बड़े खराब है, कन्या को बुलाते ही रहते, बुलाओ दे हो, वो चाहे वहीं रहे, वहीं से आशीर्वाद। ये आज भी हो रहा है, कन्या आज भी सन्निकट है। वो गया नहीं जमुना महारानी के पास में, गोकुल में, वृंदावन में, आपके पास में भी। और गोकुल वृंदावन है क्या? चलते चलते मैं छोड़ दिया, भागना है ना कि जब पूजना वहां आई है, आने के बाद किस समय आई हो? जिस समय बाल गोपाल वहां नहीं है, गोकुल में, जंगल में गए, गैया भी जंगल में चुनने और घास चुनने के लिए चले गए, नंद बाबा भी वहां है। तो विषय जो इंद्रिय जो गाय है, वो यदि विषय रूपी जंगल में घास चुगाने के लिए जाती है तभी अविद्या ने को जिंदगी आई। गोपाल यही इंद्रिया है, वो बाहर में जाती तभी अविद्या आ जाती है। और जीवात्मा यही नंदराज है। उनका घर एक गोकुल इंद्रिय है और मथुरा ये शरीर है। तो बुद्धि रूप जो नंदराज है, जीवात्मा है, गोकुल में रहने वाला, वह यदि कंस की जो नगरी मथुरा उसी की सेवा करने के लिए जाता है तो हमेशा जो शरीर को खिलाओ पिलाओ मौज करो उड़ाओ, इसी में जो रहेगा उसी की यहाँ अविद्या जाती, नहीं तो अविद्या जाती नहीं। यदि शरीर है ना तो भूख लगनी है, तो शरीर चलाने के लिए पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डालना है, शरीर को ठीक रखने के लिए उसके अंदर आहुति डालनी है। इसी दृष्टि से जो होता है। और रहस्य जो परमात्मा है
उसी की तरफ ध्यान देता है। मुद्रा रूपी इस शरीर की तरफ ध्यान देता नहीं, वहां अविद्या कभी भी आती नहीं। और इसको छोड़ करके सारे चले जाते तो अविद्या रूप पूतना आती है। पूतना की तो पूतना जो कभी भी पवित्र नहीं हो सकती उसको कहते हैं पूतना, उसको कहते हैं अविद्या। और पवित्र क्या? ज्ञान। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र, ज्ञान के जैसी पवित्र चीज दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं हो, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ब्रह्मा जी सबको ले गया, बोले जनाब क्या होगा, अकेला अकेला क्या करेगा। लेकिन वो एक क्षण मात्र से देखने से ही सारी दुनिया को बनाता है। तो भगवान जितने भी गोपाल थे वो गोपाल थे, जितने भी बछड़े थे वो बछड़े बन गए, जैसी मुर्गी थी वो मुर्गी बन गए, सारे वैसे ही बने। ब्रह्मा जी देखने के लिए आया, अब क्या हो रहा है देखो तो सही। जब देखता है तो वही गोपाल, वही बछड़े, वही सब कुछ पार हो गया। कहते मैं अभी ब्रह्म लोक से आया और ये गंदी करते आ गए, उनको देख देख के ऊपर जाता है तो वही वो है। अरे अरे अभी ऊपर कैसे आ गया? ब्रह्मा ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है और पागल। अब विचित्र स्थिति हो गई, जितने भी बछड़े हैं उतनी जो माँ है गैया, वो अभी पहले के पेक्षा आज तक के जो बच्चे उसे ज्यादा प्यार देती है। उनकी गाय के अंदर इतना दूध इतना दूध आ गया, वहां गोकुल पहने गया जो जगदाधार परमात्मा प्रत्यक्ष और वो बच्चा बन जाता है। वो गाय का कितना मान होगा, जिस माँ का बेटा है वो बेटा कृष्ण बन के जब आपको आता है माँ से प्यार करता होगा, वो माँ कितनी भाग्यवान है। सुख का सुख की लहर उस गोकुल के अंदर बहन में गया। ब्रह्मा जी पागल है। अब कन्हैया ने और रस्म नहीं छोड़ी। क्या किया उन्होंने? जब ब्रह्मा नीचे आए एक रूप में ब्रह्मलोक पे चले गए, दौड़ से दौड़ते गए कि भाई आज कल एक नकली ब्रह्मा आ गया, वो अभी थोड़े देर में आएगा और आने के बाद अपने गद्दी पर जाने की कोशिश करना, मारेगा। जब ब्रह्मा जी वहां से भगवान कृष्ण की लीला देख करके ब्रह्मलोक में भगवान कृष्ण ब्रह्मा बन करके वहां बैठे और सारे जितने ब्रह्मलोक के तो बताई देगा वो नकली ब्रह्मा है, उसको ठीक करो। सबने उसको पीटा, बेचारे को नीला नीला उसका अभिमान, अभिमान जाने के बाद साष्टांग दंडवत करता है। भगवान अभिमान आ गया था, सारे आप ही है, सारी यज्ञ का फल भोगता आप ही है, सारी दुनिया को जीने वाले, जिलाने वाले, देने वाले आप ही। भगवान मैं कौन होता हूँ, लेकिन अभिमान मुझे आ गया था। भगवान आपने अभिमान मेरा कम किया, क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा की। अब थोड़े दिनों के बाद बाल गोपाल भगवान के पास में आए और आने के बाद कहते कन्या ये यमुना जी है, बहुत पवित्र है, बहुत अच्छी है, उनके बगैर हमारा काम चलता नहीं। लेकिन उनके अंदर एक तालाब बन गया है और उसके अंदर एक सांप है, उसका पॉइजन इतना खराब है, जितना खराब है। उस पॉइजन के प्यास से ऊपर से चलने वाला जो पंछी होता है वह भी नीचे गिर जाता है, जल जाता है। गाय गलती से भी वहां पे उसका पानी पीती है तो वह भी मर जाती है। जब सबने कह दिया, भगवान ने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन खेल खेलने का जब समय आया है तो चलो वही कालिया दर के पास ही खेलेंगे। कन्हैया करके कुछ चलना है, सारे बाल गोपाल गए बॉल खेलने लगे। कन्हैया समझ के खेलना, समझ के खेलते 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 कन्हैया ही खेला, उन्होंने किक मारी। बॉल जो जमुना के किनारे होता है के किनारे एक पेड़ था, उसी पेड़ पर जा करके वह बॉल गिरा है। सारे बाल गोपाल कहते कन्हैया छोड़ो दूसरा बॉल देंगे, कहते नहीं मेरा तो वही बॉल है। छोटे छोटे बच्चे होते ना, आप लोग गांव में कभी गए नहीं होते, गांव का एक आनंद होता है। जिन दिनों में आम को कैरी लगती है ना, तो जो बाल बच्चे हैं उनके घर वाले बढ़िया बढ़िया आपूर्ति के आम लाते हैं, केसरी आम लाते हैं, अच्छे आम खरीद कर लाएंगे, घर में रखेंगे, लेकिन उसको खाने में उनको आनंद आता
नहीं, वो 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद उस आम के पेड़ के नीचे जाते हैं और उसको पत्थर मारते हैं, छोटे छोटे हाथ से पत्थर जाता नहीं, लेकिन मारते जाते हैं और आम कभी नीचे गिरता है तो वो खट्टे आम खाने को उनको बहुत आनंद आता है। तो बच्चों को अपनी चीज से, अपने पुरुषार्थ की चीज है उससे ज्यादा प्यार होता है। तो उसे परखना है कि नहीं, दूसरा बॉल नहीं खेलेंगे, हम तो उसी बॉल से खेलेंगे। दौड़े, बाल गोपालों ने बहुत मनाया, अनुनय नहीं किया, लेकिन कन्हैया ने माना नहीं, पेड़ पर चढ़ गए। चढ़ने का करना क्या था, उन्होंने हिलाया, हिलाते ही वो बॉल गंगा जी में गिरा और वहीं से छलांग लगाई और नीचे चले गए। सारे बाल गोपालों ने लगे कि कन्हैया चला गया और इसकी हमारी जिंदगी बेकार है, कितना आनंद देता था, कितना ये करता था। सारे रोते रोते रोते, सारे जितनी गाय थी, बछड़े थे, घर आ गए, सारा गोकुल उदास है। बच्चे आए क्यों नहीं, बच्चे जब गए, कौन बताए माँ को? अच्छा समाचार होता तो जल्दी बता भी देते, ये चीज कौन बताए? रोते रोते जब गए, माँ को जब पता चला, माँ तड़प गई, ऐ कन्हैया जहां आप गए वही हम आएंगे। सारे रोते रोते वहां तह के किनारे आए, कोई छाती पिट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चलो लंबा चलता है। तब भगवान अंदर है। कथा में आपके वो नाग कन्याओं की बता चुका हूं, अभी नहीं बताता। भगवान ने अंगूठा लगाया उसको, एकदम फूंक करके जब वो ऊपर आ गया तो भगवान उसके ऊपर है। क्या कर रहे हैं? तांडव नृत्य कर रहे हैं। तो अभी मैंने कथा बताई थी, शंकर और कृष्ण दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं। नृत्तावसाने नटराज राज ननाद जगताम नव पंचवा वृद्धन सुकामान सनकादिखान एक विमर्शे जाल। तांडव नृत्य केवल शंकर करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भी तांडव नृत्य, बीच में भी तांडव नृत्य, आखिर में तांडव नृत्य, हमेशा वो तांडव नृत्य करते हैं, वो केवल शंकर करते हैं।